शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का समय जो हमें मिला है, निश्चित हम सब जान रहे हैं। और अंतिम समय में जो प्रेरिताई पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जानने समझने के लिए हो रही है, वो इसलिए कि हम इन अंतिम समय में चिंतित न होकर, परेशान न होकर, जो सबसे शानदार काम है युद्ध के लिए, आत्मिक युद्ध के लिए, तो वह हम इफिसियों में देखते हैं। लगती छोटी बात है वो 5, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, पर वैसा है नहीं। इफिसियों 5:13, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इसी कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। 15 में कहा है, इसीलिए ध्यान से देखो। चलिए हम ध्यान से देखते हैं और ये बहुत अच्छा होगा। तो 13 के पहले उलाहना देना, किन कामों पर उलाहना देना? अंधकार के निसफल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। उलाहना हम हर कोई जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। अगर ये हमारे जीवन का एक अंग होता है, और ये कब हो सकता है उलाहना देना? जब इफिसियों 5 में हम ज्योति के फल से लदे होंगे, अर्थात सत्य से, भलाई से और धार्मिकता से। ये एक छोटा सा हिस्सा शुरू में इसलिए रखा कि उलाहना देना का परिणाम ये होता है कि दुष्ट को आप सामने ले आते हैं, उस जगह पर ले आते हैं जहाँ परमेश्वर और उसके दूत और वो सब चीज़ें उस पर कहर बरपाती हैं। जैसे बिजलियाँ, उसकी आग, उसके फरसे, वो तीर, ये सब उलाहना जब हम देते हैं तो उसके विरुद्ध में ज्योति के फल होंगे। तो हम दुष्ट को बोलेंगे और जो बोला जाएगा हमारे द्वारा, निश्चित यीशु के नाम में वो ज्योति में प्रकट होगा। का मतलब है कि उसकी तमाम योजनाओं को आप धराशायी करेंगे, उसे सिर उठाने नहीं देंगे। पर हाँ, इससे आगे चलते हैं, जिसमें पिछला वीडियो हुआ है, उसमें ये चीज़ ऐड हो जाए तो और खूबसूरत हो जाएगा। हम मसीही भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए एक आत्मिक उपलब्धि, अनंत जीवन के लिए, और एक चैन मिलेगा कि हाँ, उस दुष्ट को जिसने हमें हमेशा से नुकसान पहुंचाना चाहा है, हम यीशु में क्या हैं। तो द्वार तो हम समझ रहे थे, दालेत, और उसका बिल्कुल ये समय भी है 5784 का मतलब ही निकलता है। आप इसको, जो परमेश्वर ने गिनती अपने अक्षरों की रखी, इसको बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना। किसी मानसिक दशा में किसी के द्वारा नहीं पढ़ना, क्योंकि हम इंडिया के हैं तो अंक जब आता है तो ज्योतिष और बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं। ये वो बिल्कुल नहीं। तो भ्रमित नहीं होना। सब बातें, चाहे वो गिनती हो, अक्षर हो, प्रभु यीशु को दिखाती है। तो दलाग, दालेत, लामेद और गीमल, ये 3 लेटर मिलके जो बना, और हम वो पुरानी स्थिति से पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि जो गीमेल काम करता है उस दाल में से निकालने के लिए, अर्थात उस दरिद्रता, कमजोरी और असहाय और निसहाय, जितना बोलिए, जहाँ पर कुछ संभव नहीं, वहाँ से वो शक्ति जो गीमेल के द्वारा मिलती है, अर्थात प्रभु यीशु गिमेल, वो शक्ति प्रभु यीशु के द्वारा जिसकी सब अधीनता में देखते हैं हम,
तो हम क्या अधीनता में देखते हैं, ये पवित्र आत्मा दिखाएंगे यीशु के नाम में, अगर हम नहीं देख पा रहे हैं। और वो कैसा अमीर है। जब हम बोलते हैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और सब खजाने, बल, शक्ति, सामर्थ, प्रकाशित वाक्य में ज्ञान, बुद्धि और सब चीज़ों के खजाने जिसके हैं, वो अमीरी हमारी सहायक होती है। इस बात को जब हम समझते हैं, और सब चीज़ की कुंजी प्रभु यीशु के पास है। अधोलोक हो, स्वर्ग हो, जीवन और मृत्यु प्रभु यीशु के हाथ में है। दलाग वो हिस्सा है, दलाग को समझ लीजिए। ये आपके चित्त से नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि ये 3 अक्षरों का जोड़ 37 होता है। 37 का मतलब है, जैसे 3 का मतलब है, 6 का मतलब है, 7 का मतलब है। 37 का एक खूबसूरत मतलब जो इन अंतिम समय में उस शक्ति को दिखाता है जिससे हम पिछली उन दशाओं से छुड़ाए जाते हैं। ये सब प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु के नाम में, वचन के द्वारा है। ये भी याद रखिए, ये सब वचन में निहित है। 37 का अगर हम देखें तो इसका जोड़ दालेत का 4 अंक है, लामेत का 30 अंक है, 12वां अक्षर है, 12वां लेटर है, 12वां का मतलब मालूम है, और गीमेल का अंक 3 है। अलब, बेत, गीमो बोलते हैं, ये तीसरा लेटर। तो इस तरह से ये 37 होता है। 30 + 7, जब लामेद को, जो लामेद सेंटर हमने जाना है, और स्थिति को कि हमें उन सारी चीज़ों से निकालने के लिए गिमेल है, तो 30 + 7 ज़ाइन, 7 नंबर ज़ाइन शब्द का है, जो एक कुल्हाड़े की तरह दिखता है, अलग करने वाला, वो हिस्सों को दूर कर देने वाला, अंधकार को या तमाम वो कमजोरियों को या परेशानी या रुकावट को दूर करने वाला। ये 37 मैंने पिछले समय ही बताया, लगातार चल रहा है गिदोन के मामले में। न्यायियों में देखेंगे आप, तो न्यायी 6 से अगर देखना शुरू करेंगे तो जो शुरुआत हुई थी, वो कैसे परीक्षा करा था परमेश्वर की, वो रुई और पानी और ये सब कुछ, ज़मीन, है ना। उसके बाद जब उसे रखा गया तो गिदोन यरूब्बाल कहलाता है। यरूब्बाल, जैसे जरुब्बाबेल, एक विशेष, इसके भी अर्थ हैं। अभी हम गिदोन पे चल रहे हैं, गीमेल, गिदोन। अगर हम देखेंगे तो ये गिदोन का जो नाम है 37 बार आया है। और आपको आश्चर्य होगा जब इसको पढ़ेंगे आप न्यायियों में, 6 से आगे जाएंगे, 9 तक भी जाएंगे, तो परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार, ये साधारण शब्द नहीं है। ये हम न्यायियों में देखते हैं, इसका बहुत गहरा मतलब है। परमेश्वर ने उसको चुना, और आप जानते हैं कि उतने सारे जब लोग हुए, उसमें से छटनी की गई और उसमें से 300 लोग निकले। ये एक बहुत खूबसूरत दृश्य हमारे सामने है, वो युद्ध का, जिसमें क्या करा गया, वो घड़े रखे गए, वो मसाल रखी गई। अगर इसे पढ़ेंगे तो ये बेफजूल नहीं है। दाऊद का देखेंगे तो 37 महायोद्धा, शक्तिशाली वॉरियर उसके साथ थे, पुरुष महिला उसके साथ थे। अगर आप गिनती लगाएंगे, हो सकता है ना बोला गया हो इस संबंध में, पर दाऊद का मतलब ये सब जुड़ा जो दालेत से है। मैं इनके बहुत छोटे से अंश इसमें रख रहा हूँ, इस बात को कि ये हमारे पूरे जहन में आ जाए कि दालाग हमको उन परिस्थितियों से निकालने के लिए, गीमेल जो हमारा प्रभु यीशु है, जिसने अपने वचन में बोला कि अपना दान उन्होंने गरीबों के लिए बिखेर दिया है, सब प्रकार का। हालेलुया, होशाना।
यादा कावोद योकोबेद, उसकी बड़ाई प्रशंसा, अद्भुत युक्ति करने वाला पेला, हालेलुया। तो ये खूबसूरत हिस्सा उल्हाना के लिए आपको बहुत ताकतवर बनाएगा, और उसके द्वारा जो शक्तियां हैं, आत्मिक शक्ति की बात कर रहा हूँ इस समय में, वो सब बातें दुष्ट की सेनाओं के लिए आप घातक बन जाएंगे। इतना सा बस, पर ज्योति के फल आप में होना अनिवार्य है। निश्चित आप उसकी धार्मिकता में हैं, पर सत्य आवश्यक है, और आपके द्वारा भलाई, वो जो दाल को दिया जाना है, इनाम या दान, मैंने पिछली बार बताया कि मदद भलाई जितनी हमसे जिस स्तर पर हम इच्छा रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखने के लिए रखकर कि दुष्ट से जो ये अंतिम समय में भभक रहा है, बोलते हैं ना वो दिया बुझने का रहता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो ये जिस रीति से सारा कुछ हमारे मसीही उसमें एक तरह का ये विषैला धुआं लाया जा रहा है। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे इन सब बातों के हम प्रमाण बाइबल में देखेंगे। तो ये जान लीजिए, जो मैंने 30+7 का बताया, 37 का, ये सक्षमता देता है। सक्षम होने के लिए क्षमता, मैं फिर कह रहा हूँ, सक्षम होने के लिए क्षमता। उस आत्मिक युद्ध में जो हमें मिली है, रिसीव होती है, ये समझ मिलने की कि परमेश्वर ने जो चीज़ रखा और उसको पहले से निश्चित कर दिया गया। अगर यिर्मयाह 30:7 देखें फिर, तो ये याकूब की मुसीबत का समय जो बोला जाता है, निश्चित हम इज़राइल हैं, आत्मिक इज़राइल हैं। बहुत सी बातें आती हैं इन अंतिम समय में, कुछ बातों की समझ नहीं होने के कारण यहूदियों को कोसा जाता है, गलत ठहराया जाता है, उन्हें इज़राइली नहीं माना जाता। वाचाओं के अनुसार बहुत सी बातें ऐसी हैं, लोगों ने अपनी अपनी डॉक्ट्रिन की हुई है। यहूदा मतलब स्तुति करने वाला, तो क्या हम स्तुति करने वाले नहीं हैं? हम हजार बार बोलते हैं हालेलुया। तो अगर हमें अर्थ नहीं मालूम और हम परमेश्वर की उस बात का इनकार करते हैं अपने विचारों से, तो आज मसीही जगत में जो इज़राइलियों ने किया वही तो कर रहे हैं, और ये ना करें इसीलिए परमेश्वर ने उसको अलग रखा, उतनों में से दिखाया कि कोई भी चीज़ परमेश्वर के बिना हो सकती है क्या? पर हम ऐसा करेंगे, अंतिम दिन में ऐसा ऐसा होगा और मदद ऐसे होगी। गिदोन को रख दिया, वहाँ दिखा दिया। ज़ाइन, वो हथियार तमाम हमारे को दे दिए गए कि हम वो आत्मिक युद्ध लड़ सकें और शरीर से भी सक्षम हों। पवित्र आत्मा का मंदिर हो, सिर्फ बैठ के नहीं, वो सब काम देखभाल और रक्षा हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो, इस बात को जानते हुए कि हमें सक्षम बनाया जा रहा है, क्षमताएं दी जा रही हैं हर तरह की। जब हम उलाना देंगे, मैंने ये 30:7 यिर्मयाह का बताया, अगर इसे आगे पढ़ते जाते हैं बहुत सी बातें आएंगी। हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हुए हैं, जो यहूदा के गोत्र का है। यहूदा के गोत्र से लाया गया, यहूदा को रखा गया। हम खत्म हो गया सब कुछ, उन पर उलाना क्यों? ये उलाना देना दुष्ट पर है, उलाना उन पर होना चाहिए जो भ्रमित कर रहे हैं। और अब्राहम से शुरू करते हैं आशीष, कि जो तुझे आशीष देगा और जो तुझे श्राप देगा परमेश्वर। तो आज यीशु में वो सब प्रतिज्ञा पूरी होती है। हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, कुछ चीज़ों को अपने मानसिक अवसाद में, मानसिक विकलांगता के कारण एक केंद्र बिंदु जब हम मान लेते हैं, कुछ लोग जो मसीह में हैं
और वो यहूदियों को बुरा भला कह रहे हैं। क्या ज़रूरत है? अगर वो आपके दुश्मन भी हैं तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर न्यायी है। न्याय मैंने बताया पौलुस का है, पौलुस ने बहुत बातें साफ साफ करी है और स्पष्ट करा है। तो इसका मतलब इज़राइल को हटा दिया जाएगा। एफ्राइम से समझना चाहिए, लोग जो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में ऐसे डिबेटर्स हैं जो डिबेट के कारण उनकी जो मानसिकता है उन्हें शांत होकर सोचना पड़ेगा कि अपने ही पैर पे जाइन कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं, विरोधी बन रहे हैं। तो दुष्ट किस रीति से, मैंने बार बार बोला है कि हम वैसा तो नहीं कर रहे। उनको दोष देने की जगह पहली वाणी का इनकार करने का क्या मतलब है? ऐसा मैं बहुत सामने आती हैं बातें, लोगों के ऐसे फ़ोन भी रहते हैं कि फ़लाना ऐसा कह रहा था। हमें लोग अपने अनुसार उस परिस्थिति में जिसमें जो जी रहा है, जैसे हम इंडिया में जी रहे हैं तो बहुत से लोग मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं बोलेंगे, संकोच करेंगे। अरेबियन कंट्री में जो रह रहे हैं वो इस्लाम के विरुद्ध बोलने में संकोच करेंगे और करते हैं, ढके छिपे बोलते हैं बहुत सारे। और ये हमारा विषय नहीं है, पर हम उलाहना यहूदियों को क्यों दें? आज इज़राइल देश सक्षमता के साथ सब दिख रहा है, सिर्फ इसलिए उलाहना दें कि किसी को खुश करना है। यानी कितनी मानसिक विकृति आ गई है। ये विषय नहीं होना चाहिए। उलाहना शब्द किसके लिए है? वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, दुष्ट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जिनके नाम से द्वार हैं स्वर्ग में, है ना? उनके लिए ऐसी बातें, वो गोत्रों के लिए ऐसी बातें। सिर्फ अपनी कुछ इधर उधर से जुगाड़ की बातों को लाकर सत्य प्रमाणित करने की कोशिश। सत्य प्रभु यीशु है ना। हम क्यों उलझे, अपने आप को मानसिक प्रताड़ना में क्यों डालें? डिबेट उससे, जो झूठ है उससे करने को क्यों लालसा? अगर डिबेट ही करना है, वाद विवाद करना है, तो परमेश्वर हाजिर है ना। अपनी बातें उसने दिया ना क्षमता में। जाइन बता रहा ना, ये दलाग, ये शब्द ऐसे ही नहीं आए, नहीं तो हालेलुया क्यों बोलते हो, होशन्ना क्यों बोलते हो? इस शब्द का जो बोला जाता है वो गादोल है, महान। उसकी महानता को पहचानो। उसके काम नैफलात हैं। सिर्फ महाकर्म बोलने के से नहीं चल जाएगा, भयानक कर्म करने से नहीं चल जाएगा। उसको बोल बोल कर बताओ कि तूने कैसे लाल सागर को सुखाया, तूने कैसे धरती फाड़ कर उनको अंदर डाल दिया। वो सब चीज़ें कि कैसे वो दांत पीस रहे थे। दुष्ट के लिए उल्हाना देना आवश्यक है, और ये उल्हाना तब दे सकता है जब हम इस बात को जानें और उस अपनी दरिद्रता से निकलें, उस छलांग लगाएं। दूसरा, वो जो हमारा किनारा है यर्दन पार, मृत्यु को पार करके, मैंने कई बार बोला, गिलगाल में रहकर गिलगाल के साथ क्या कर रहे हैं, बेतेल के साथ क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोला है भजन संहिता में कि वो जगहों पर कैसा कैसा काम कर रहे हैं। तो हम ना करें। हमारा आत्मिक गिलगाल, हमारा आत्मिक बेतेल, ये चारों जो स्पॉट्स हैं, यरीहो पार कैसे, मैंने शुरू से पवित्र आत्मा ने इस बात को हमारे लिए रखा। और इस दलाग मैं बोल रहा हूँ कि गेमेल को जाने कि यीशु ने पहले से ये शब्द का मतलब इन अंतिम समय में जब हम पहचान जाएंगे, हमें वो क्षमताएं, ये कोई मंत्र नहीं, इसमें अपने आप निहित है वचन की सच्चाई। जब हम यीशु के नाम में ग्रहण करेंगे तो वो हमारे लिए गिमेल बनेगा। वो तमाम शक्तियों से, वो तमाम जाइन हथियारों से जो वो बोलता है, तुम चिंता ना करो, ये युद्ध मेरा है, पिता कहता है, लिखा मैं
लिखामाइयत, जो तुझसे मुझसे युद्ध करते हैं तू उससे युद्ध कर। सारा हमारा फोकस, हम आत्मिक वहाँ के हैं, इनमें मत भटकिए, इज़राइल को मत कोसिए और अपने आप को ही इज़राइल साबित करना कहाँ से उचित है। सिर्फ कुछ बातों को पकड़कर, और उसको भी पूरी तरह अगर हम नहीं जानते हैं तो क्यों बोलें, और बहुतों को ठोकर का खिलाने का कारण क्यों बने। और ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसी बात ऐसा कोई बोल रहा है तो निश्चित मेरा ये वीडियो ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो इस तरह की भ्रांति यहूदी विरोधी विचारधारा से है, हमारे शैतान से है। और जो लिखा है, यहूदी तो हैं, यहूदी तो कहलाते हैं पर यहूदी हैं नहीं, ये बताया गया है। यूनानी तो कहलाते हैं, जो मसीह तो हैं पर कहलाते तो हैं नहीं। तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। बहुत निचले स्तर पर शैतान कितना दुष्ट और ख़तरनाक है कि सबसे शानदार प्यूरिटी लिए हुए जोड़े को उसने नाश करा, आदम और हवा को। तो हम और तुम और ये संसार के तमाम बुद्धिमान क्या मायने रखते हैं? हम यीशु के कारण मायने रखते हैं, और प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है। तो हमारे जीवन में वो सत्य ही प्रकट हो, उलाहना उन पर दें। यीशु ने कैसे उलाहना दिया है, नए नियम में पढ़िए, और ये आपके लिए बहुत शक्ति सामर्थ का कारण इस समय बने। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रिब्यूलेशन में क्या होगा। वो 42 हफ्ते 1260 दिन, वो उसके आधे 3.5 साल, तो हम कहाँ पर होंगे? हम स्वर्ग में होंगे, हर चीज़ों से छुटकारा पाकर। बस ये सच्चाई को मान लीजिए, और व्यर्थ का परिश्रम, श्राप में पड़कर एड़ी तक बहाना, पसीना और खाना, इन बातों को अंदर तक पी जाइए, पचा लीजिए कि हर जगह उसने वो छिपे हुई सारी बातें, मैंने गिदोन का बताया कितना शानदार कैरेक्टर्स न्यायियों में रखे हुए हैं। सिमसोन का दिखा दिया कि क्या उसे मिला था, और उसके माँ बाप के नाम, वो भी बांझ थे ना। परमेश्वर ने यहाँ से ही निकालता है। और मैंने बता दिया है फाइनल कि जितनी ऊंचाइयाँ और जितनी दूर जितना चढ़ाएंगे उतना ही अलग हटते जाएंगे, उन बातों से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता अकेले हो गए, एकांत हो गए। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो सच्चाइयाँ पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी स्पष्ट है कि जो मेल मिलाप है उसको तोड़ने के लिए ये सारे पंथ और अलग अलग, ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं, पर यीशु के साथ तो हैं। यीशु के नाम में सामर्थ्य नहीं है जो हम उनका विरोध करके उनको अगर कर रहे हैं, उनको उलाहना दे रहे हैं, तो हम दुष्ट के साथ हो रहे हैं। उनके लिए अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे, संभाल रहे नहीं हैं, तो बाइबल की दूसरी चीज़ों को संभालने का क्या मतलब है? यहाँ दलाग में मदद करना, संभालना और उनको इनाम देना, दान देना, ये सब बातें अगर हम, जो होगा तो हम देंगे ना, प्रेम होगा तो देंगे ना। और जितनी चीज़ें होंगी हमारे अंदर, तो वही तो, जो हमारे अंदर होगा वही तो निकलेगा। और यीशु में सब चीज़ें शुद्ध धन्यवाद के साथ हम कर सकते हैं उसके लहू के द्वारा। और बहुत सारी चीज़ों पर क्यों ध्यान, सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने पर? इन अंतिम समय में जब हम सब वाकई में चिंतित हैं और बहुत सी चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं, शांत होकर एक समय उस दुष्टता के लिए उल्हाना देने का ज़रूर निकालिए, जो हम मसीही परिवार में, कलीसिया में, चर्चेस में ये टूट फूट, तो ये सब बातें सामने आएंगी और अद्भुत आप सामने होते देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से पहचान लीजिए।
37 से हम और आगे जाएंगे, इसको और अच्छा करेंगे कि ये जोड़ने का क्या मतलब है और परमेश्वर ऐसे कैसे रखता है। तो उस और जो ये सब चीज़ें हमको यीशु में मजबूत करने के लिए है। उसका वचन ही है ये कि वो हम इस बात के छोटे छोटे हिस्से को जाने। गिदोन कैसा था, कितना अविश्वास का स्तर, वो जो कुछ नहीं जानता था, क्या करा था वो ऊँटों के और वो चंद्रहार वगैरह। बहुत अच्छे से पढ़ना, 6 से लेके ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि उसने क्या क्या करा था और कैसे उसके समय में 40 साल तक बहुत चैन था। हालांकि उसका एक छोटा सा आखिरी में मैं पढ़ दूँ, 19 से पढ़ देता हूँ, 7 का, न्यायियों 7:19। बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ से मसाल और दाहिने हाथ में फूंकने का को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेत सिकता तक और तब्बात के पास के आबेल मोहाला तक भाग गए। तब इजरायली पुलिस नप्ताली और आशेर और मनस्से के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए कि मिद्यानी से मुठभेड़ करने को चले आओ। ये सारे मिद्यानी, ये जॉर्डन वाले जो जितना वो एरिया देखते हैं ना आप, कौन सा वो लूत वाला, उसको उस समय मोआब कहा गया है ना। कितना सुंदर वहाँ पर हो रहा है, कितना भयानक हो रहा है। यहाँ घड़े फोड़े जा रहे हैं और मसाल और नरसिंगा और सेना भाग रही है। परमेश्वर का अद्भुत 300 लोग, 300 लोग किसको दिखाता है? सिन को। सिन अलग करता है, आग को दिखाता है, आग से अलग होना, डिवाइड कर देता है। जो प्रभु यीशु योद सिन वाव आइन है, उसका मतलब जैसे योद तो वो सब कुछ कर सकता है, अलग कर सकता है, सिक्योर कर सकता है। तो जब इस सच्चाई के साथ हम हैं तो आज से जो हम उल्हाना देना शुरू करेंगे तो दुष्ट के लिए वो कितना खतरनाक होगा, उसकी सेना का। पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस बात को जानें और छलांग लगाएं। एक शानदार ऊंची छलांग, पूरी सक्षमता दी गई है, जितनी लंबी लगा सकते हैं अनंत जीवन के लिए, और वो क्षमताएं भी दे रहा है, सब रीति से योग्य कर रहा है, अपना ज़ाइन दे रहा है, हथियार दे रहा है। वो जो माइटी मैंस वुमेंस जो 37 दाऊद के साथ थे, उनके चरित्र के बारे में भी जानेंगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। ये बहुत खूबसूरत है। इन अंतिम समय में हमारी आत्मा को आनंद और बल शक्ति देगी और संभालने की प्रेरणा देगी कि जो गिर रहे हैं, आसपास दबे कुचले हैं, और इसीलिए लूका 4 में वो क्यों आया ये बता दिया गया कि जब उसने कहा कि मैं क्यों आया। कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो यशायाह 35 हम ज़रूर देखेंगे, 40-42 जो प्रभु यीशु का विशेष जो हमारा मुख्य है वो क्यों है, इन नज़रियों से देखेंगे।
प्रभु यीशु इज़राइलियों का इज़राइली है, ये 35 में मिल जाएगा आपको। जब हम 3 देख लें 35 का, 5 से 8 देख लें। हम क्यों इज़राइल कहलाते हैं? जो पौलुस के हिसाब से, जो मैंने बताया, एक नाज़िर है, जज है, उसने देखा है, उसको हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से। प्रेरितों के काम 13, अगर हम 40 से देख लेते हैं, 40 से 47 तक, इसे ज़रूर पढ़िए और यशायाह का अध्ययन ज़रूर कर लीजिए, 35 से कम 42 तक और 49। ये बहुत सुंदर होगा इस समय में दुष्ट के विरुद्ध में अपनी आत्मा को तैयार करना और उन चीज़ों से निकल कर वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए रखी गई हैं पाना। उसने कहा तमाम बोझ देने का मतलब क्या है? सब चीज़ें छोड़ दो। वो बोलता है छोड़ दो और छलांग लगाओ, मैं हूँ ना, मुझे दे दो। का मतलब क्या है? उसके पास जो चीज़ें जाएंगी तो क्या वहाँ सॉल्यूशन है ना हर चीज़ का? वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ होते हैं ना, सब चीज़ें निकल जाएंगी, अलग हो जाता है, सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। वो जो पत्र उड़ रहा है ना, श्राप पत्र, वो पूरा मैल निकल जाएगा यीशु के नाम में। इसमें हम धीरे धीरे और भी ऊपर और ऊपर इन अंतिम समय में और पवित्र आत्मा से मदद मांगे यीशु के नाम में, वो उल्हाना के लिए कि दुष्ट की तमाम सेनाएं, वही घड़े, मशाल, नरसिंगा, याद रखिए यीशु के नाम में।